ये धारावाहिक साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास दीवारों से पार आकाश पर आधारित है। इसे धारावाहिक का रूप देने के लिए लेखक की अनुमति से इसमें कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। समाज में स्त्री के अधिकार की आवाज बुलंद करते इस धारावाहिक के पात्रों का किसी भी जाति, समुदाय, भाषा या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। देखिए बहन, वसुधा पायलट बनना चाहती है, अपना सपना पूरा करना चाहती है, इसीलिए शादी से डर रही है। अगर आप लोग ये बात मान ले तो हमारी सारी चिंता खत्म हो जाएगी। શું કહું દીકરા, मैं तो यही सोचकर हैरान हूँ कि आजकल की लड़कियों के सपने कितने बड़े बड़े हो जाते हैं। अरे वो लड़की पायलट बनना चाहती है અને આ કોઈ નાની મોટી વાત નથી। क्या दो लोगों के एक दूसरे के साथ हंसने बोलने का एक ही मतलब होता है जो आपने निकाला है? कोई एक बीजा साथे हंसी बोली ने बात न करी सके? मतलब मैंने नहीं निकाला। एक बात तो अच्छी तरह से समझ लो कि आग के बिना धुआं नहीं होता। दूर से बादल का टुकड़ा भी धुएं का गुब्बारा नजर आता है, जबकि वो आग का धुआं नहीं होता है। मुझसे बहस मत करो निर्मला। अनिकेत ने मुझे फोन किया था। हाँ, वसु का जो दुश्मन है उस पर आपने भरोसा कर लिया? मैंने उसकी बातों पे भरोसा नहीं किया, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तब मुझे उसकी बातों में सच्चाई लगी। और मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी कॉलेज में बदनाम हो जाए। अरे शू बोलो छो तमे? आपने वसुधा के साथ बात की थी ना, उसने आपको बताया था ना कि वो और आदित्य सिर्फ दोस्त है। केम वसुधा ने मात्र मित्र न हो सके? मुझे ऐसी दोस्ती और ऐसा रिश्ता मंजूर नहीं है जो बदनामी की वजह बन जाए। अपनी आंखों से सब कुछ देखने के बाद मुझे व्योमेश के रिश्ते का ख्याल आया, इसलिए मैंने पंडित जी को फोन किया कि वो उनके घर वालों को लेकर हमारे घर आए ताकि मैं उनकी गलतफहमियों को दूर कर सकूं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्ण। कौन बोले छे? अरे पंडित जी, हूँ चंद्रकांत बोलू छू। ओ चंद्रकांत भाई, बोलिए। लगता आपने मेरा नंबर सेव करके नहीं रखा है। जब रिश्ता जुड़ने ही वाला नहीं है तो आपका नंबर सेव करके क्या करूं मैं? पंडित जी, आप जो वसुधा के बारे में यहाँ से सोचकर गए थे वो आपकी गलतफहमी है। गलतफहमी? कैसी गलतफहमी चंद्रकांत भाई? आपकी लड़की के हाथ के मिर्ची के भरे हुए मीठे घुघरे खाए मैंने, और मेरी जो हालत हुई है, अब मैं जिंदगी भर मीठे घुघरे नहीं खाऊंगा। मोटू बाड़ी नाकेलू मारू मोटू। अरे मैंने आपको वही बताने के लिए तो फोन किया है पंडित जी। दरअसल बच्चों ने आपके साथ मजाक किया था और उनके मजाक को आपने सच समझ लिया। ऐसी मजाक करने वाले तो आप ही के बच्चे हो सकते हैं। आपने उन्हें संस्कार नहीं दिए क्या कि बड़े और सम्मानित लोगों से कैसे बर्ताव करना चाहिए? उनकी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए, मस्करी नहीं करनी चाहिए। अरे हमारी बात तो सामलो। अब बात करने का क्या फायदा? आपकी छोटी बेटी ने ही मुझे बताया था कि आपकी बड़ी बेटी के सर पे चोट लगी थी और उसे भूल जाने की आदत है, और वो बात बात में गुस्सा हो जाती है, फिर उसे कोई नहीं संभाल सकता। वसुधा ग्रेजुएशन कर रही है पंडित जी, और आप कहते हैं वो सब कुछ भूल जाती है। जूनियर और सीनियर कॉलेज में टॉप किया था उसने, और आप कहते हैं कि उसकी याददाश्त कमजोर है। क्या बात कर रहे हैं आप? आपकी लड़की ने कॉलेज में टॉप किया हुआ है? कुछ गलतफहमी हो रही है आपको। अरे उसी ने तो मेरा मुंह जला दिया था। यही सीखा है उसने कॉलेज से। शायद उसने इसमें टॉप किया होगा कि बड़ों की मजाक कैसे की जाती है। पंडित जी, जो आप समझ रहे हैं अगर वो सच होता तो क्या मैं आपको फोन करता? और मैंने आपको जो फोन किया है वो इसलिए कि मैं आपको सच्चाई दिखाना चाहता हूँ। ये तो बड़ी दुविधा वाली बात कर रहे हैं आप। मैंने तो व्योमेश अने एनी बुआ ने कही दीधुं छे कि लड़की उनके घर की बहू बनने के लायक नहीं है, उसे घर का कोई काम ही नहीं आता।
गुस्से वाली है। बचपन में सर पे चोट लगी थी और इसीलिए सब कुछ भूल जाती है और उसके साथ किसी ना किसी को रहना पड़ता है, बहन या सहेली। मैं तो आप बद्दूज कही दीदू। अरे पंडित जी, आपने जो देखा वही तो जाकर आपने कहा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन बात तो अब बिगड़ चुकी है ना। मैंने तो व्योमेश के लिए लड़कियां देखना भी शुरू कर दिया है। आज ही 2 लड़कियों की बात कर रहा हूँ। जहां मामला जम जाएगा वहां बात पक्की हो जाएगी। पंडित जी, आप व्योमेश के घर वालों को लेकर हमारे घर आइए और मेरे लिए आज खास मौका भी है। मौका? कैसा मौका जजमान? आज मेरी शादी की 25वीं सालगिरह है और सारा खाना वसुधा बना रही है और ऐसे मौके पर आपका आना हमारे लिए तो बहुत अच्छा रहेगा और सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। अरे पंडित जी, सुविचारो छो, आप आ रहे हैं ना? ठीक है जजमान, अगर ऐसी बात है तो व्योमेश की बुआ को लेके हूँ आऊँ। ठीक है पंडित जी, मैं आप लोगों का इंतजार करूंगा। जय श्री कृष्ण। आओ जो। पंडित जी को गलतफहमी थी कि वसु को घर का काम नहीं आता, उसे खाना बनाना नहीं आता। छुटकी ने पंडित जी से कह दिया कि वसु के सिर पर चोट लगी है, इसलिए उसकी याददाश्त कमजोर हो गई। समझी गई, बराबर समझी गई। इसका मतलब ये हुआ कि आपने घर में बीवी बच्चे के साथ खुशियां मनाने के नाम पर एक बहुत बड़ा खेल खेला। रमत रम्या छो तबे मेरे हाथ में मेहंदी लगाकर मुझे कमरे में बिठा दिया ताकि वसुधा सब काम करे। और मैंने जब मेहंदी उतारने की बात की तो आप कहने लगे कि नहीं रहने दो, मेहंदी का रंग और चढ़ने दो। मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं था और इससे अच्छा मौका मुझे फिर नहीं मिलता कि मैं पंडित जी और व्योमेश की बुआ की गलतफहमी दूर कर पाता। इसलिए मैं आप बधू करी हूं। बस अब तो आप खुश है ना? खुश है ना कि जैसा आपने सोचा था, आपने समझा था, वैसा ही हो रहा है। सबकी गलतफहमियां भी दूर हो गई और वसुधा की शादी भी पक्की हो गई। हाँ, मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने सही वक्त पर सही कदम उठाया। मैंने सही वक्त पर वसु की शादी तय की है ताकि वो मान सम्मान के साथ शादी करके इस घर से विदा हो जाए। समझी तू? बस आप यही सोचकर खुश होते रहिए कि आप बहुत मान सम्मान के साथ वसु को विदाई देने वाले हो। लेकिन मैं ये सोचकर तसल्ली नहीं ले सकती। अगर वो दुखी है तो उसे समझाना तुम्हारा काम है। उसे समझाओ कि मैंने वसु की जिंदगी और उसकी खुशियों को बचाने के लिए ये फैसला लिया। हाँ, आपने तो इसीलिए ये फैसला लिया है ना। बेहतर समझाओ उसे। मैं उसका दुश्मन नहीं हूं। शादी के फैसले के साथ साथ मैंने इस बात का भी ख्याल रखा है कि वसु का सपना टूटे नहीं। अब वसुधा को किस बात की परेशानी है बताओ? आपको जो फैसला करना था आपने कर लिया और जाहिर है कि आप अपने फैसले को सही ठहराने की कोशिश करेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि वसुधा के ऊपर आपका विश्वास इतना कमजोर है जो इतनी आसानी से टूट जाएगा। बस आटलो ज विश्वास हो तो पोतानी दीकरी पर। तुम विश्वास की बातें कर रही हो? वसु नादान है, बच्ची है, उससे गलती हो सकती है। उसे संभालना हमारी जिम्मेदारी है। एकेम नहीं समझती तू? आपका विश्वास तो टूटा है, लेकिन साथ साथ वसु के मन में आपके लिए और मेरे लिए जो विश्वास था वो भी टूट गया। लेकिन आपने तो फैसला ले लिया है ना, तो हमारी तो मजबूरी है कि हम उस फैसले पर अमल करें। वसुधा आपसे इतना प्यार करती है कि वो आपके फैसले के खिलाफ कभी नहीं जाएगी। होगा वही जो आप चाहेंगे। ला 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 ला। अरे मेरी मुमताज, मेरी आशा। ओहो, શું વાત છે ભાઈ? બહુ ખુશ છો? अरे मैं किधर खुश हूँ? खुश तो मेरी वो ललिता बहन है।
जो ना जाने अपने होने वाली बहू के हाथ का क्या क्या बना हुआ खा के आ रही है। खमण ढोकला, कोपरा पाक, दूधीनो हलवो। ए पण कमालनी बात छे ने मंजू, सपनों का टकराव देखने में कितना मजा है। एक तरफ वो लड़की जो ये सपना संजोए बैठी है कि वो घर का काम तो नहीं करेगी लेकिन पायलट बनकर आसमान में उड़ती फिरेगी, और एक तरफ हमारी ललिता बहन जो ये सपना संजोए बैठी है कि उनकी बहू के आने के बाद वो उसके हाथ के बने हुए न जाने कौन कौन से पकवान खाएंगे। अब देखना ये है मंजू कि इन दोनों में से किसका सपना टूटता है। अरे हमको तो इनका ही सपना तोड़वाना है, इसीलिए तो मैंने ये शादी पक्की करवाई है कि वो बहू बनकर घर में आए और इस हिटलर का सपना तोड़े। अरे लड़की इतनी तेज है कि उंगलियों पे नचाएगी तुम्हारी मोटी बहन को। मोटी बहन पर समझ में नहीं आता है मंजू कि वो लड़की शादी के लिए तैयार कैसे हो गई जबकि उसके सपने इतने बड़े पड़े। बात कहूं, મને तो लागे छे कि दाढ़ में कहीं काळू छे। मुझे नहीं लगता कि लड़की शादी के लिए तैयार है। अरे जब हम उसके घर गए लड़की को तो पता ही नहीं था कि हम उसे देखने आने वाले, और बाप ने जब परिचय कराया ने रोते हुए अंदर चली गई और बाद में बाहर आई ही नहीं। एक बात नहीं तो खातरी થઈ गई છે कि लड़की बहुत जिद्दी है और तेज भी। अब लड़की को घर में कदम रखने दो, फिर देखते हैं कौन सी खिचड़ी पकती है। अरे उसके बाप ने ना कैसे भी करके अपनी शर्त रख दी। अब ललिता देवी अपनी शर्त से मुकर नहीं सकती, और अगर मुकरी तो शर्त टूटी, और शर्त टूटी तो परंपरा तो टूटी ही टूटी। परंपरा तो जरूर टूटेगी हो। ललिता बेन अगर परंपरा बचाने को जाएगी ना तो ये रिश्ता टूट जाएगा, और रिश्ता बचाने जाएगी तो परंपरा तो तोड़नी ही पड़ेगी। अब देखते हैं ये देवी परंपरा बचाती है कि रिश्ते को बचाती है। और ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा होगा मंजू, क्योंकि एक बात अच्छी तरीके से समझ लो, अगर ये रिश्ता टूटा, अगर उस लड़की का व्योमेश के साथ तलाक हो गया, तो फिर व्योमेश की शादी इतनी आसानी से नहीं होने वाली। और अगर ये सब हो गया तो इस घर में हम होंगे, हमारा ही राज होगा इस घर में। अरे वाह मेरा हीरो, भेजू तो बहुत सरस चाले। अरे मैं तो चाहती हूँ कि जल्दी शादी हो जाए, क्योंकि शादी के बाद ना ललिता बेन को जवाब जरूर मिलने वाला है। बड़ी फुदक रही है, अपनी पसंद की बहू लानी है। अरे मैं तो कहती हूँ कि अगर ये शादी होने वाली है ना तो जल्दी से जल्दी हो जाए। बहू के घर में कदम पड़ेंगे ना तब जाके मजा आएगा। अरे कुछ नए खेल तो देखने को मिलेंगे। खेल देखने को मिले मंजू तो मजा आ विचार से। ला 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 ला।
मेरी चले तो मैं तो उसको साफ साफ समझा दूं कि इस घर में तो बहू बनकर बिल्कुल मत आना। तो वो मोटी फैबा उसको कुछ बनने नहीं देगी, जैसे मुझे हीरोइन नहीं बनने दे रही। आले जमीले पर नहीं जब मैंने कहा था ना खाना नहीं लाना मेरे लिए, फिर क्यों लेकर आई? ये कैसी सालगिरह थी बेन जो ऐसा लगता है इस घर की खुशियों को लूट कर ले गई हो। सुबह की शुरुआत तो खुशियों के साथ हुई और शाम की शुरुआत आंसुओं के साथ। खबर नहीं थी भगवान ने शू मंजूर छे। सही कह रही है छुटकी। जैसे दिन गुजरते गुजरते सूरज ढल जाता है, उसी तरह से आज मेरी खुशियों का सूरज भी ढल गया। नहीं बेन, अगर आप ये शादी नहीं करना चाहती तो आपको कोई मजबूर नहीं करेगा। ना छुटकी ना। अगर पापा को हमारी खुशियों का ख्याल नहीं है तो क्या हम पापा की खुशियां भूल जाएं? पता नहीं क्या सोचकर पापा ने शादी का फैसला किया है। आज तक पापा ने जो भी हमारे बारे में फैसला किया है वो कभी गलत नहीं हुआ। तो आज कैसे कह दूं कि पापा ने हमारे बारे में जो भी फैसला किया है वो गलत है? आप ही दोनों बात कर रही हैं बेन। आप शादी भी नहीं करना चाहती और इसके विरोध में खड़ी होना भी नहीं चाहती। मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी छुटकी। मैं पापा के खिलाफ नहीं जा सकती। वो पापा ने दिल नहीं दुखावी शकू। बेन, दो में से एक ही बात हो सकती है ना। या तो हम पापा की बात न माने और सीधा मना कर दे, या फिर हंसते हंसते इस दुख को बर्दाश्त कर ले। छुटकी, मैं भी तो उस दुख को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही हूँ ना। तू तारी नजरे जोई ले। चाल बेन, जमी ले, ताने मारा सब। छुटकी, व्योमेश भाई की शादी तो तय हो गई, पर लड़की आखिर होगी कैसे? पहले तो फैबा को कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही थी। अरे लड़की तो पहले से ही पसंद थी, पर मने लागे छे लड़की शादी ही नहीं करना चाहती। उसके माँ बाप उसकी शादी जबरदस्ती करवा रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों? लड़की शादी क्यों नहीं करना चाहती? छोकरी ना सपना मोटा छे, जो होना भी चाहिए। वो पायलट बनना चाहती है, इसलिए पंडित जी को भी गलत फहमी में डाल दिया। लेकिन अब उसके पिता ने फिर से रिश्ते के लिए बुला ही लिया। वो पायलट बनना चाहती है और फैबा ने शादी के लिए हाँ कर दी। इस घर में रह के उसका सपना पूरा हो पाएगा क्या? मैंने न तिलक तू। इसलिए तो वो शादी नहीं करना चाहती। उसे तो ये भी नहीं मालूम था कि हम लोग उसे देखने आ रहे हैं। और जब उसे पता लगा तो वो रोते रोते अंदर चली गई। तियारे झूठ समझी गई। पूनम, तूने लड़की से बात की? मैं बात करना चाहती थी, लेकिन वो रोते रोते अंदर चली गई और फिर बाहर ही नहीं आई। यानी कि चंद्रकांत भाई उसे मजबूर करके उनकी शादी करना चाहते हैं। मैं तो कहती हूँ अगर ये लड़की सचमुच कुछ करना चाहती है ना, तो इसे हरगिज इस घर में बहू बन के नहीं आना चाहिए। नहीं तो ये फैबा की बच्ची मोटी उसकी जिंदगी इस घर मिला के खराब कर देगी। मारी बात याद रखजे। वसुधाना घर में पण एवी ज बात चालती हती।
बुआ ने तो अपनी तरफ से हाँ कर दी है। अब अगर लड़की ने मना कर दिया तो बुआ की तो इंसल्ट ही हो जाएगी। अब देखो क्या होता है। मेरी चले तो मैं तो उसको साफ साफ समझा दूं कि इस घर में तो बहू बनकर बिल्कुल मत आना। तो वो मोटी फैबा उसको कुछ बनने नहीं देगी, जैसे मुझे हीरोइन नहीं बनने दे रही। मारे हीरोइन बनवू छे। अरे ये शादी वसुधा के सपनों के बीच रुकावट नहीं बनने वाली। और मैंने बकायदा बात कर ली है कि वसुधा शादी के बाद अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है और अपने सपने भी पूरे कर सकती है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। निर्मला काकी कहाँ है? निर्मला काकी इस वक्त हाँ किचन में खाना बना रही है। अच्छा, ये क्या बात हुई काका? मैंने कल सुना कि आपने वसुधा की शादी तय कर दी। वसुधा मेरी बेटी है, उसकी शादी तो करनी होगी ना। लेकिन काका, निर्मला काकी ने मुझसे कहा था कि वसुधा पढ़ लिख कर पायलट बनना चाहती है और उसके बाद ही उसकी शादी के बारे में सोचा जाएगा। और फिर अचानक बहुत ही अच्छा रिश्ता मिल गया और उस रिश्ते को मैं हाथ से कैसे जाने देता। और वैसे भी लड़की के माँ बाप को अच्छे रिश्ते की तलाश रहती है, बराबर ने। लेकिन काका, वसुधा के सपनों का क्या होगा? सच बात कहूं तो मैंने वसुधा की आंखों में वो बात देखी है। वो कुछ कर सकती है, वो कुछ बन सकती है, आप लोगों का नाम रोशन कर सकती है। पता है आपको, मैं अपनी सासू माँ को वृद्धाश्रम भेजने वाली थी। सुना था हमने, इस बात को लेकर घर में चर्चा भी हुई थी। लेकिन वसुधा की बातों ने मेरी सोच बदल कर रख दी। सचमुच काका, वसुधा की सोच और लड़कियों से बिल्कुल अलग है। अरे ये शादी वसुधा के सपनों के बीच रुकावट नहीं बनने वाली। और मैंने बकायदा बात कर ली है कि वसुधा शादी के बाद अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है और अपने सपने भी पूरे कर सकती है। क्या शादी के बाद लड़कियां पढ़ाई नहीं कर सकती? क्या शादी के बाद लड़कियां अपना कैरियर नहीं बना सकती? मैं तो कहता हूं ससुराल ऐसा होना चाहिए। पापा, आपके लिए नाश्ता लगा दो? हाँ हाँ बेटा, फौरन लगा दो, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। मैं जरा तैयार होके आता हूँ। जय श्री कृष्णा भाभी। जय श्री कृष्णा। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक। वसुधा, तुम्हारी शादी की खबर सुनी तो खुद को रोक नहीं पाई। तुम इस शादी से खुश तो हो ना? भाई बा, अगर हर किसी लड़की के अंदर आप अपनी पसंद ढूंढेंगी तो ऐसी लड़की का मिलना बहुत ही मुश्किल है जो आपकी पसंद पर खरी उतरे। मैं अभी तक इस गलतफहमी में थी कि वो बात खत्म हो गई। वसुधा, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। एक बात कहूं, मम्मी हमेशा कहा करती थी कि उड़ाने चाहे कितनी भी ऊंची भर लो, लेकिन तकदीर से तेज कभी नहीं भाग सकते।